जय हिंद बच्चों। वेलकम टू भाभा मैथमेटिक्स सेंटर। बच्चों, ऐसे मेरा जॉब का चैनल अलग है, उसमें हम जनरली जॉब से रिलेटेड जानकारी उसी चैनल पे डाल रहे हैं, लेकिन चूंकि ये जो व्याली है इसमें इंटर लेवल के बच्चे भर सकते हैं फॉर्म, इंटरमीडिएट पास, और अपने पास कई बच्चे जो है मेरे पास ऐप पर या मेरे से जो जुड़े हुए हैं इस चैनल पे, भाभा मैथमेटिक्स सेंटर चैनल पे, वो इंटरमीडिएट पास है, ग्रेजुएशन वाले भी हैं, पीजी वाले भी हैं, तो बहुत सारे जुड़े हैं। इसलिए इसी चैनल पे मैंने इंटरमीडिएट वाला बहाली को सोचा कि इसी चैनल पे आपको डाल दिया जाए, कि जिससे सारे लोग जानेंगे और उस फॉर्म को फिल करेंगे। ये क्या है, अभी तो कह सकते हो कि बिहार में नौकरियों की भरमार लगी हुई है, एक से एक पोस्ट आ रहा है। चूंकि इलेक्शन का टाइम है, कई बार मैंने बताया कि इलेक्शन का सही टाइम है, तो सरकारें जो है बहालियां भरपूर दे रही है, जिससे कि उनको फिर से सत्ता मिले ना। सत्ता के सुख के लिए इस बार क्या किया गया है, नौकरियों की भरमार कर दी गई है। और अभी जब तक इलेक्शन का डेट घोषणा हो सकता है तब तक पता चलेगा एक दो वैकेंसी और आ रही है, ठीक है। तो अभी जो हम वैकेंसी के बारे में बता रहे हैं वो स्टेनोग्राफर से है। उससे पहले इंटरमीडिएट क्लर्क वाला की भी बहाली जो है फिर से रीओपन हो गया, उससे उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। वो आपके लिए भी जरूरी और ये भी आपके लिए जरूरी है। तो इंटरमीडिएट पास आउट जो भी बच्चे हैं जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इंटरमीडिएट पास आउट जो बच्चे हैं जिनका 18 पुर गया है जुलाई में अभी, ठीक है, और जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज उसके पास हो, टाइपिंग और शॉर्ट हैंड भी आती हो, या आगे जाके सीख लीजिएगा आप लोग। क्योंकि इस फॉर्म में क्योंकि सारे लोगों का अभी इतना फॉर्म निकलेगा तो लोग परेशान है, ये भरे कि वो भरे कि वो भरे हो। इंटरमीडिएट पास पे जो फॉर्म निकला उस गिना चुना फॉर्म निकला है, और इस फॉर्म में जो है पीटी है, मेंस है, और फिर टाइपिंग टेस्ट है। अच्छी जॉब है आपके लिए, लेकिन बशर्ते आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर है आपके पास तो ये फॉर्म जरूर भरिए, और इसमें आसानी से सिलेक्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है। क्या है ये फॉर्म, एक बार पढ़ के सुना देते। 25 को ये निकला है, 3/11 तक, यानी नवंबर तक अभी डेट है, काफी लंबा डेट है, सारे लोग भर सकते हैं। एक बार हम पढ़ के सुना देते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से विभिन्न विभागों और कार्यालयों से आशु लिपिक या आशु टंकक के पदों से संबंधित अधियाचनाएं आयोग कार्यालय को प्राप्त हुई है। अधियाचना के अधियाचनानुसार आशुल्पिक या आशुटंकक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट बीएसएससी बिहार गवर्नमेंट इन पर आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पे उपलब्ध है। लेवल 4 का जॉब है। इनिशियल जो तुम्हारा बेसिक पे है वो 25,500 है, और जो पिक पॉइंट है, जो अपर जो है आपका सैलरी जाएगा 81,100। ये बेसिक पे है, इसके साथ डीए टीए सब जुड़ता है, यानी अगर आपको 25,500 आपका बेसिक पे है तो मोस्ट इनिशियल आपका पेमेंट जो होगा 40 से 42,000 के आसपास आपको मिलेगा, 40,000 से कम में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छी जॉब है और ऑफिशियल जॉब है, कहीं भाग दौड़ वाली जॉब भी नहीं है। टाइपिस्ट का जॉब या आशुटिपिक यानी टाइपिस्ट का जॉब कहिए, जो है बहुत बेहतरीन मानी जाती है। आप क्या कहते हैं, एस पी डी एम सब के लिए टाइपिंग का काम करोगे तो आपको अच्छे अच्छे पदाधिकारी से भी मिलने का मौका मिलेगा, और अच्छा खासा ये चीज़ है, ठीक है। क्या योग्यता है, तो इंटरमीडिएट पास होना चाहिए केवल। और पद का नाम जरा देख लीजिए। पद का नाम जो पहला है वो है आशुलिपिक या आशुटंकक, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग। इंटरमीडिएट 10+2 उत्तीर्ण हो, हिंदी आशुलेखन कंप्यूटर का ज्ञान है, कंप्यूटर के बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग का ज्ञान है। सीट दिया हुआ है 31 से 11, यानी टोटल सीट हम बता देते हैं आपको, वो कैटेगरी वाइज डिवाइड है, 76 और 25 है। ये है आपको खाद्य उपभोक्ता विभाग। उसके बाद है आशुलिपिक या टंकक विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग, यानी इंजीनियरिंग क्षेत्र में जो आपको है उसमें भी फिर वही सीट है, टोटल इसमें 77 और 26 दिया हुआ है। फिर है निदेशालय नियोजन प्रशिक्षण विभाग, यानी सारे विभाग का, ऑडिटर विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, आशुल्पिक ग्रेड 3 दरभंगा, आशुल्पिक ग्रेड 3 पश्चिमी चंपारण, ये सारा बहाली देखिए। पद का नाम फिर आशुल्पिक ग्रेड 3 भागलपुर, भागलपुर समाहरणालय, समाहरणालय शेखपुरा, ये सभी जगह का इसमें जो है दिया हुआ है। यानी टोटल मोटा मोटी पोस्ट हम आपको इक्वलाइज करके बता देते हैं टोटल कितना है। ये सभी पोस्ट अलग अलग जगहों के लिए, अलग अलग विभाग के लिए निकाला गया है। टोटल पदों की संख्या 432 है, ठीक है। और 35% महिलाओं का रिजर्वेशन है इसमें। तो
150 ये जनरल का सीट है, तो महिला 41 होगी। और ये टोटल 432 लिखा है, तो उसमें से 73 है, ये दिया हुआ है सारा चीज आपको। आ, जो रिजर्वेशन मिलेगा वो जो जो जिस स्टेट का है उसी स्टेट के लिए मान्य होगा। लेकिन हाँ, उसमें 2 वर्षीय पाठ्यक्रम जिसका प्रमाण पत्र एनसीवीटी आशुल्की की आशुटंक पद्धति होती, मौलवी प्रमाण पत्र आईटीआई 2 वर्षीय पाठ्यक्रम जिसका प्रमाण पत्र एनसीवीटी एससीवीटी द्वारा निर्गत, पॉलिटेक्निक 3 वर्षीय, यानी अलग अलग कोर्स के लिए ये बता रहा है। हाँ, अपर एज 37 है, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं। कैटेगरी वाले के लिए 40 तक है, महिला के लिए 42 तक है, पुरुष और महिला अनुसूचित जाति के लिए 42 है, जनरल के लिए 40 तक है। ठीक है, बाकी चीज सब तो आप वहाँ साइट पे भी देख सकते हैं। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्न की होगी। ठीक है, क्या क्या पूछा जाएगा वो देख लीजिए। ये है आपका जो पहला पीटी का एग्जाम होगा, उसके लिए समान अध्ययन, समान विज्ञान एवं गणित, मासिक क्षमता जांच। एसएससी का यही सिलेबस है, चाहे कुछ भी दो, सचिवालय सहायक दो कि एसएससी का क्लर्क का दो या कुछ भी दो, तो एसएससी का नॉर्मली यही सिलेबस है आपको कि पहले क्या कहते हैं, जीके रहेगा, जीएस और मैथमेटिक्स एक साथ रहेगा, और रीजनिंग का एक 3 पेपर ही होता है इसमें। तो बड़ा अच्छा चीज़ है, आपको आसानी से आप जो लोग पहले से तैयारी करें, 150 का है क्वेश्चन है, 50-50 का तीनों का है, 4 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएंगे। ठीक है, ये सिलेबस भी दिया हुआ है आपको, सिलेबस भी यहाँ से आप देख सकते हो। पीटी में कम से कम 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है, और फॉर्म भरने के लिए जो आपने घोषणा था, केवल 100 रुपया लगता था। आसान है, फॉर्म भरना भी आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं लग रहा, 100 रुपया लग रहा है, तो जरूर भरिए। तो लास्ट बार फिर एक कंक्लूड कर देते हैं क्या क्या चाहिए। अच्छा, डॉक्यूमेंट इसमें क्या, आवेदन फॉर्म भरने की तारीख 25/9 से शुरू है आपको, और जमा करने का जो है 3/11 तक है, नवंबर तक है, और 5/11 लास्ट उसका है ऑनलाइन आवेदन भरने के, यानी परीक्षा शुल्क 3/11 तक, और भरने का जो है 5/11 तक कर सकते हैं। क्या क्या आपको चाहिए, मैट्रिक का अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास या आवासीय प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र, क्रिमिनल या ईडब्ल्यूएस जिसको लगाना, जिसका स्वतंत्रता सेनानी वाला है वो प्रमाण पत्र। दिव्यांगता है तो दिव्यांगता, अधिक उम्र में छूट वाले के लिए निर्गत सरकारी सेवक प्रमाण पत्र, जो लोग चाहते हैं छूट के लिए उसके लिए ये है। इस तरह से आपने देखा कि स्टेनोग्राफर का एक वैकेंसी आई हुई है, जो मेरे ख्याल से जो लोग भी इंटरमीडिएट पास हो, जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, उनको भरना चाहिए। लेकिन एक शर्त ये भी ध्यान रखिएगा कि आपको कंप्यूटर का ज्ञान हो, कंप्यूटर आप जानते हो, स्टेनोग्राफर यानी टाइपिंग और टंकन दोनों आपको आता हो, शॉर्ट हैंड और टाइपिंग दोनों आपको आता हो। अगर नहीं आता है तो फिर आप वो 3rd स्टेज में जाके छटा जाइएगा। तो अगर पहले से थोड़ा बहुत आता है तब आप भरिए, साफ नहीं आता तो मत भरिए, क्योंकि आप फंस जाइएगा, फिर जाके उलझ जाइएगा। तो फिर उससे अच्छा है कि इंटरमीडिएट क्लर्क वाला जो अगर बहाली और आई हुई है उसको भरिए। 10 तो फॉर्म भरने से फायदा नहीं है, एक ही फॉर्म भरिए और जी जान लगा के उसमें भिड़ जाइए। लेकिन आपको अगर कंप्यूटर का ज्ञान है, नॉलेज है, और टाइपिंग वूपिंग कभी सीखे हैं तो जरूर भरिए। ये बेहतर मौका है, अच्छे जगह की जॉब है, ऑफिशियल जॉब है, कहीं भाग दौड़ वाली भी जॉब भी नहीं है, ये यहाँ वहाँ कहीं दौड़ना नहीं है, एक जगह फिक्स होकर बैठना और टाइप करना है, सारा चीज़ लेटर को टाइप करना है। तो बड़ी अच्छी जॉब है, स्किल 4 का जॉब है। आपको मैंने स्किल भी दिखाई दिया है कि इनिशियल में 40,000 के आसपास आपकी सैलरी बनेगी, धीरे धीरे वो सैलरी बढ़ती जाती है। तो इस तरह से एक जॉब की आपको जो है, जो जॉब अभी निकली हुई है, तो जॉब के नोटिफिकेशन के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। ये एडवर्टाइजमेंट 25 तारीख को ही आया था, तो चूंकि हम फ्री नहीं रहते, जब जब फ्री रहते तभी हम वीडियो अपलोड कर पाते हैं, तो जैसे फ्री हुआ तो मैंने सोचा कि आपको ये जानकारी दे दे, कि क्योंकि हमारे पास चूंकि बहुत दिन से हम पढ़ा रहे थे, तो काफ़ी बच्चों की एक लंबी कतार है, तो सारे को अपना, कम से कम मेरे जो बच्चे उनको भी न्यूज़ मिल जाएगी, और साथ साथ बाकी लोग को भी, जो भी आपके अगल बगल में दोस्त मही में जो जानकार, जिनको इस चीज़ सब की जानकारी नहीं, तो उसको भी ये नॉलेज चली जाएगी कि ये फॉर्म को कैसे भरना है, क्या क्या चाहिए। मैंने बताया ना, मैट्रिक का मार्कशीट और मैट्रिक का सर्टिफिकेट दोनों चाहिए आपको। सीबीएसई वाले जो लोग हैं उनको अंदर एक ही आता है, दोनों अलग अलग नहीं आता। इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए आपको। रेसिडेंशियल यानी आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए। ओबीसी अगर कैटेगरी में हो तो जातीय प्रमाण पत्र चाहिए, या जनरल में हो ईडब्ल्यूएस आर्थिक पिछड़ापन वाला है तो वो चाहिए आपको। इतनी सर्टिफिकेट की आपको जरूरत है, ये आप अपडेट रखिएगा, क्योंकि अभी नवंबर तक है भरने का, तो ये सारा चीज़ बनवा लीजिएगा अपना।
एग्जाम में क्या पूछेगा ना, जो एसएससी का सब दिन का सिलेबस रहेगा वही है कि 50 नंबर का जीके रहेगा, 50 में 25 जीएस और 25 मैथ रहेगा और 50 का रीजनिंग रहेगा। यानी जो जनरल शुरू से ही, हाँ, एसएससी की कई बहाली आई है तो शुरू से जो पैटर्न है वही पैटर्न रहेगा। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। अगर आप मेहनत दी जान से कीजिएगा, ईमानदारी से कीजिए तो सिलेक्शन जरूर होगा, क्योंकि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। जो लोग मेहनत करते हैं, समय लगता है, पेशेंस रखना पड़ता है, तुरंत कुछ नहीं मिलता है। वो कोई किस्मत वाला लोग होता है जो गया और हो गया, वो तुरंत जिसको मिलता है उसमें भी किस्मत वाले लोग हैं। बहुत पेशेंस रखना पड़ता है तब जाके, क्योंकि काफी भीड़ है, उसमें से एक को लेगा तो उसमें से फिर तो जो जो बेहतर देगा उसी को तो होगा। इसलिए आप तैयारी कीजिए, ईमानदारी से सिलेक्शन होगा। ठीक है, अपने गोल को फिक्स कीजिए, सिलेबस के हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए, सिलेक्शन होगा ही। और उससे रिलेटेड अगर आपको गाइडलाइंस चाहिए या आप क्लास के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको कई बार बताया गया या चैनल पे है ही, 9097371598, 90 97 37 1598। इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर हम एसएससी का मैथ्स पढ़ना चाहते हैं। हम सिर्फ मैथ्स ही पढ़ा सकते हैं, बहुत बहुत रीजनिंग आपको बता सकते हैं, जीके टीके के लिए टीचर आपको मैनेज कर देंगे। अगर आपको क्लास की रिक्वायरमेंट होगी तो हम अपने सेंटर पे आपको ये सारा चीज प्रोवाइड कर देंगे, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट मिलते हैं नए नोटिफिकेशन के साथ। एसएससी इंटरमीडिएट क्लर्क वाला जो पेपर में भी आया था तो उसके बारे में डिटेल बताएंगे कि कैसे भरना है, कितनी कितनी सीट है। काफ़ी सीट है उसमें, 21,375 के आसपास सीट है। तो उसके बारे में हम अगला नोटिफिकेशन लेके आएंगे कल। स्पेशली हमको लगता है कल आपको वो प्रोवाइड कर देंगे, बता देंगे कब तक फॉर्म भरना है, कितना फीस। तो अभी 100 ही रुपया लग रहा है, तो फीस बहुत ज़्यादा नहीं ले रहा, जैसे 500 1000 लेता था पहले। तो ये अच्छी बात है कि बिहार सरकार ने एक अच्छा किया कि बहुत लोग गरीब तबका जैसे तैसे जुड़ा के एक फॉर्म भरता है, सबके पास उतनी पैसा नहीं होती है। तो ये बहुत बेहतर डिसीजन है सरकार का, स्वागत योग्य डिसीजन है कि फॉर्म कंपटीशन परीक्षा के फॉर्म भरने में बिहार में 100 रुपया मात्र लिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि लोगों के जो विद्यार्थी के ऊपर जो प्रेशर था पैसा इकट्ठा करके कैसे कैसे फॉर्म भरे, ये दिक्कत परेशानी दूर हो गई, वो इजी वे में फॉर्म भर सकता है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट नए नोटिफिकेशन के साथ।